चुनावी कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे बड़े भाई, मंच पे विराजमान समाजवादी पार्टी के 2 बार प्रत्याशी रहे आदरणीय गरीब राम जी, मंच पे विराजमान दक्षिणिया के पूर्व विधायक आदरणीय त्रिवेणी राम जी, मंच पे विराजमान हम लोग के गार्जियन आदरणीय वकील साहब आंखों में डालने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं रामपुर प्रखंड की जनता से, खास करके अपने नौजवान साथियों से, आप देख रहे हैं हमारे देश में ये सरकार अग्निवीर ले आके हमारे नौजवानों को ठगने और हमारे नौजवानों को बेचने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं नौजवान साथियों से, जो हमारे नौजवान साथी अग्निवीर में भर्ती हुए होंगे, जब उनकी सौ आएगी न उसे पेंशन मिलने का काम किया जाएगा, न उसे शहीद का दर्जा मिलने का काम किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं इस जालिम सरकार से कि आप क्यों हम नौजवानों के ऊपर इतनी बड़ी विपद ढाने का काम कर रहे हो। मैं एक नौजवान हूं, मैं एक नौजवानों की पीड़ा को जानता समझता हूं, पहचानता हूं। हर माँ और बाप और पिता का एक सपना होता है, जब हमारा बेटा पढ़ेगा, सरकारी जॉब करेगा, तो बुढ़ापे में एक लाठी बनने का काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूं किसान भाइयों से, मैं पूछना चाहता हूं व्यापार भाइयों से, जब ये सरकार आई तो जो हमारी डाई और यूरिया 50 केजी की थी, पहले इसने 5 केजी कम किए, फिर इसने फिर 5 केजी कम किए, आज लिया के 40 केजी पर कर दिए और उसका रेट और बढ़ा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं किसान भाइयों से, मैं पूछना चाहता हूं माताओं से, जो आप लोगों को सिलेंडर देने का काम किए, उस समय सिलेंडर 400 रुपया में मिला करता था, आज वही सिलेंडर 1100-1200 रुपया में मिलता है। ये जालिम सरकार हमेशा नौजवान, किसान, माताओं और बहनों को उत्पीड़न करने का काम कर रही है। तो मैं आपसे यहाँ भीख मांगने के लिए आया हूँ कि आप लोग 1 तारीख को साइकिल के सामने वाली बटन दबा के लाखों के लाखों वोट से जिताकर माननीय अफजाल अंसारी जी को दिल्ली के सदन में भेजने का काम करिएगा। मैं कहता हूँ इस बार नौजवान, किसान, व्यापार सभी लोग जाग गए हैं और इस जालिम सरकार को देश से उठा फेंकने का काम करेंगे, उसमें कोई दुआ नहीं है। आपने देख लिया पहला चरण का चुनाव, दूसरा चरण का चुनाव, तीसरा चरण में भी ये साफ हो गए और साथ आते आते हो सकता है ये लोग देश छोड़ के विदेश भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप जहाँ बैठिए अपनी आने वाली नस्लों की अगर मान और सम्मान चाहते हैं तो जहां बैठिए वहां जरूर चर्चा चुनावी करिए, और चुनावी चर्चा यही करिए कि हम लोगों को इस बार गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है और जिता के दिल्ली के सदन में भेजने का काम करना है। क्योंकि कुछ ही क्षणों में आप लोगों के बीच हमारे महबूब प्रत्याशी गाजीपुर के आन बान शान सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी आने वाले हैं। मैं यही आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग 1 तारीख को हर काम को छोड़कर अपना बहुमूल्य समय निकालकर बूथ पे जाके साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर माननीय अफजाल अंसारी को जिताकर अखिलेश यादव जी को झोली में देने का काम करिएगा। इसी के साथ मैं अपने असीम गहराई से आप लोगों का फिर दिल के असीम गहराई से आभार प्रकट करता हूं और अपने भाई को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे बड़े वक्ता है। कुछ नारा हो जाए। अखिलेश यादव अफजाल अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद, अफजाल अंसारी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बटन कहाँ दबेगी? साइकिल के निशान पे, हमारी बटन कहाँ दबेगी? साइकिल के निशान पे। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सांसद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अफजाल अंसारी जी, कार्यक्रम में स्वागत। गाजीपुर के पूर्व विधायक, 2 बार कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन रहे माननीय श्री उमाशंकर कुशवाहा जी, कार्यक्रम में समागत। सीपीएम के जिला सचिव
श्री विजय बहादुर सिंह जी, कामरेड विजय बहादुर सिंह जी, जनसभा में समागत पूर्व विधायक माननीय त्रिवेणी राम जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री भगवान यादव जी, पूर्व अधिकारी, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें और हमारे जो यहाँ पर अभिभावक और अग्रज उपस्थित हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। बात आज हम लोगों को माननीय सांसद जी की सुनना है। ये आज देश की जो राजनीति है उस हालात पर पूरा विस्तृत रूप से अपनी बातों को कहेंगे, लेकिन ये जो बहुत बड़ा जन सैलाब आपका उमड़ा हुआ है इतनी रात को भी माननीय सांसद जी को सुनने के लिए, तो ये संदेश देता है कि गाजीपुर से कई लाख वोटों से माननीय अफजाल अंसारी जी चुनाव को जीतने का काम करेंगे। और मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं नौजवान साथियों। नौजवानों के साथ इस सरकार ने जो छल किया है, लोकतंत्र और संविधान को जो कमजोर करने का काम किया, एक तरफ फिरका परस्त ताकतें इस देश के लोकतांत्रिक संविधान को और इस देश के बीच में जो लोगों के बीच में भाईचारा था उसको समाप्त करने का काम किया, उसे खंडित करने का काम किया। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता हैं जो ये संदेश लेकर आए हैं कि माननीय अफजाल अंसारी जी गाजीपुर से जीत कर जाते हैं तो 6 महीना के अंदर 30 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये संदेश लेकर आए हैं आपके इस जनसभा में कि यहाँ से जीत कर जाते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारी माताओं बहनों को हर परिवार में 1 लाख रुपया सलीना दिया जाएगा। ये संदेश है माननीय अफजाल अंसारी जी इंडिया गठबंधन का, ये संदेश लेकर, ये पैगाम लेकर आपके बीच में आए हैं कि हम जीत कर जाते हैं और सरकार बनती है तो 5,000 रुपया भूमिहीन किसान हो, चाहे 2.5 एकड़ से कम का किसान हो, चाहे किराएदार किसान हो, उसे प्रतिमाह पेंशन मिलने का काम करेगी। तब साथियों किसानों का कर्ज माफ होगा, नौजवानों को निःशुल्क एजुकेशन के लिए जो है कि लोन मिलने का काम करेगा, बच्चियों की पढ़ाई केजी से पीजी तक फ्री। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए पूरे देश के किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, इन सवालों को लेकर आए हैं। और दूसरे तरफ वो लोग हैं जिनसे सवाल करने का काम करिए, वो जा रहे हैं आपके बीच में तो 10 साल का उनसे हिसाब पूछिए और आगे आप सरकार किस लिए बनाना चाहते हो आप बताने का काम करो। आपका एजेंडा क्या है, आपको हम क्यों वोट देने का काम करें, आप किस लिए इस देश के अंदर पुनः सरकार तीसरी बार चाहते हो, आप हमको बताओ। हम रोजगार चाहते हैं, हम महंगाई से निजात चाहते हैं, हम अपने जो है कि सर्व समाज में भाईचारे का संदेश चाहते हैं, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का ये देश बनाना चाहते हैं। आप बताओ इन सवालों पर।